वेलकम यू ऑल टू माय चैनल चिन्मयी स्पेसकास्ट। लास्ट वाले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था थोड़ा बहुत स्केलर वेक्टर्स के बारे में और वेक्टर्स कैसे कैसे होते हैं वो हमने जाना था। और आई हैव लेफ्ट वन क्वेश्चन फॉर यू टू थिंक। सो मुझे पता है वो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, तो आप लोगों ने आंसर तो वैसे भी ढूंढ ही लिया होगा, तो उसके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कशन कर भी लेते हैं, ठीक है। तो मैंने ये पूछा था, इफ a vector is equals to b vector, then a vector minus b vector क्या होगा? And if x equals to minus y, then what is x plus y multiplied with a vector? So obviously इन सब का आंसर एक वेक्टर ही होगा, क्योंकि हम लोग वेक्टर सब्ट्रैक्शन इधर कर रहे हैं, तो हम लोग का आंसर सिर्फ एक वेक्टर ही हो सकता है। पर यहाँ पे जो कंडीशंस हमें दिए गए हैं उसके हिसाब से हमारा जो आंसर होगा दैट शुड बी अ जीरो वेक्टर। तो हम लोग आज पढ़ेंगे जीरो वेक्टर के बारे में। सो जीरो वेक्टर क्या होता है? उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो जीरो होता है, लेकिन being a vector it always has a direction. So zero vector has magnitude 0 but it has an arbitrary direction. तो इसका कुछ एग्जाम्पल्स भी हम लोग ले सकते हैं, जैसे कि आप लोग सोचिए, हमने पोजीशन वेक्टर के बारे में पढ़ा था। अगर मैं बोलूं कि एक पार्टिकल जो है वो एक कोऑर्डिनेट सिस्टम की ओरिजिन पे है, तो ओरिजिन पे अगर होगा तो उसका पोजीशन वेक्टर को हम लोग कैसे स्पेसिफाई करेंगे? ओरिजिन में होगा तो उसका तो कोई लेंथ भी हम लोग नहीं ले सकते, क्योंकि उसका तो मैग्नीट्यूड यहाँ पे जीरो हो रहा है। बट बीइंग अ वेक्टर वी शुड सिग्निफाई इट एज जीरो वेक्टर। वैसे ही हम लोग अगर पूछे, आपको किसी ने पूछा कि एक बॉडी जो है वो रेस्ट में है और वो स्टेशनरी है, तो उसके वेलोसिटी वेक्टर क्या हो सकते हैं? तो अगर एक बॉडी स्टेशनरी है, रेस्ट में है, मूव ही नहीं कर रहा, तो उसका मतलब उसका वेलोसिटी वेक्टर तो जीरो ही हो सकता है, तो उसे हम लोग बोलेंगे इन टर्म्स ऑफ वेक्टर जीरो वेक्टर। सो वहां पे वेलोसिटी वेक्टर क्या होगा? जीरो वेक्टर होगा, ठीक है। अभी चलिए जान लेते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ जीरो वेक्टर्स क्या होते हैं। देखिए, पहला वाला प्रॉपर्टी है ए वेक्टर प्लस जीरो वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर। इसका मतलब जीरो वेक्टर को हम किसी भी वेक्टर के साथ अगर ऐड करें तो हमें वही वाला वेक्टर ही मिलता है। नेक्स्ट, दूसरा वाला पॉइंट, लैम्डा मल्टीप्लाइड विथ जीरो वेक्टर इक्वल्स टू जीरो वेक्टर, वेयर लैम्डा इज अ रियल नंबर। इसका मतलब अगर हम किसी भी रियल नंबर को जीरो वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें जीरो वेक्टर ही मिलेगा। अगर हम जीरो को, थर्ड वाले पॉइंट में लिखा है, अगर हम जीरो को ए वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें जीरो वेक्टर ही मिलता है। नेक्स्ट, आवर फोर्थ पॉइंट इज, इफ आई से एम ए वेक्टर इज इक्वल्स टू एन बी वेक्टर, लेकिन यहाँ पे m और n ये जो है ये नॉन जीरो रियल नंबर्स है। इसका मतलब m और n ये कभी जीरो नहीं हो सकते, तो फिर ये रिलेशन कब सही होगा? तभी सही होगा अगर a वेक्टर एंड b वेक्टर आर जीरो वेक्टर्स। आइए अभी मिलते हैं हम लोग यूनिट वेक्टर से। सो यूनिट वेक्टर क्या होता है? यूनिट वेक्टर इज अ वेक्टर व्हिच हैज यूनिट मैग्नीट्यूड and it specifies a particular direction. It has no unit, it has no dimensions. For example, I can write down the unit vector in the direction of a vector is a cap. तो a cap को कैसे लिखते हैं? a cap is equals to a vector divided by a vector's magnitude, और इसे हम लोग लिख सकते हैं a vector डिवाइडेड बाय a, और सिंपली हम लोग लिख सकते हैं a वेक्टर इज इक्वल्स टू a विथ a क्या? देखिए, किसी भी वेक्टर को लिखने के लिए हमको क्या क्या चाहिए होता है? उसका मैग्नीट्यूड एंड उसका डायरेक्शन। देखिए, एक वेक्टर के लिए हम लोग क्या लिख रहे हैं? ये है a, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर, एंड a क्या, which specifies the direction of a vector।
तो यूनिट वेक्टर का काम होता है किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन स्पेसिफाई करना। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय ए रियल नंबर। सो सपोज हम लोग ले रहे हैं एक वेक्टर है ए वेक्टर एंड ए रियल नंबर लैम्डा। अगर हम लोग लैम्डा को ए वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, लैम्डा ए वेक्टर। इफ लैम्डा इज पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव हुआ लैम्डा तो ए वेक्टर एंड लैम्डा ए वेक्टर विल बी इन सेम डायरेक्शन। But if lambda is negative, then a vector and lambda a vector will be in opposite direction. Suppose मैं आपको एग्जांपल लेके बताती हूँ। अगर मैंने ले लिया let's say lambda is equals to 2, हमारे पास जो वेक्टर है वो ये है a वेक्टर। सो लैम्डा के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद उसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाता है, लैम्डा इंटू ए, मतलब मैग्नीट्यूड जो है वो लैम्डा टाइम्स बढ़ जाता है। तो लैम्डा टाइम्स बढ़ जाएगा ए के साथ उसका मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे अगर मैं लैम्डा इक्वल्स टू 2 पुट करूंगी तो ये जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा वो कैसे हो जाएगा, 2a। सो हम लोग इसे लिख सकते हैं 2a वेक्टर। ये यहाँ पे लैम्डा इक्वल्स टू मैंने 2 लिया था, अभी नेगेटिव लेके देखूंगी। अगर लैम्डा इक्वल्स टू मैं -2 ले रही हूँ तो फिर क्या होगा, ए वेक्टर तो वही सेम का सेम है ए वेक्टर, लेकिन अगर हम लोग -2 मल्टीप्लाई करेंगे सो ड्यू टू दिस नेगेटिव साइन द डायरेक्शन विल बी ऑपोजिट। यहाँ पे देखिए ये दो वेक्टर जो है इनका डायरेक्शन सेम है, बट यहाँ पे नेगेटिव डायरेक्शन, नेगेटिव साइन के कारण इसका जो डायरेक्शन है वो ऑपोजिट हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा 2a वेक्टर बट विद अ नेगेटिव साइन। अभी रियल नंबर के बाद हम लोग एक वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे एक स्केलर के साथ। सो लेट अस टेक अ वेक्टर a वेक्टर एंड a स्केलर k। आफ्टर मल्टीप्लिकेशन वी कैन राइट इट एज k विद a वेक्टर। सो इसका जो मैग्नीट्यूड है वो कैसे निकलेगा, k a वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो होता है वो इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ k विथ मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर एंड देन मल्टीप्लिकेशन। सो एक एग्जांपल लेके समझते हैं। सपोज मैं ले रही हूँ यहाँ पे मास जो है एक स्केलर क्वांटिटी एंड ले रही हूँ वेलोसिटी विच इज ए वेक्टर क्वांटिटी। अभी इन दोनों को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो है एम भी वेक्टर। अगर स्कूल के बारे में कुछ याद है तो ये इसको आप लोगों ने स्कूल में पढ़ा होगा, ये होता है लीनियर मोमेंटम। सो p वेक्टर इज इक्वल्स टू m इंटू v वेक्टर। तो इसमें चेंज क्या है कि अगर k बिंग अ स्केलर, अगर इसका कुछ यूनिट होगा तो उसका यूनिट a वेक्टर के यूनिट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर k के पास कुछ भी यूनिट नहीं है, वो सिर्फ एक नंबर है, इसका मतलब जो फाइनल प्रोडक्ट आएगा, जो फाइनल रिजल्ट आएगा उसमें सिर्फ ए वेक्टर का ही यूनिट रहेगा। लेकिन यहाँ पे हमने जो एग्जांपल लिया है, यहाँ पे हमने लिया है मास का तो यूनिट है और वेलोसिटी इसका भी यूनिट है। तो इसके लिए यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा उसमें जो यूनिट होगा इन दोनों का यूनिट का मल्टीप्लिकेशन भी हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे कुछ भी मैं ले लूं, मास का यूनिट क्या होता है kg एंड वेलोसिटी का यूनिट अगर मैं ले लूं मीटर पर सेकेंड, तो जो फाइनल प्रोडक्ट आएगा उसका जो यूनिट होगा वो होगा kg मीटर पर सेकेंड। अभी चलिए मैं आपको थोड़ा सा हिंट देती हूँ एडिशन ऑफ वेक्टर्स के बारे में। हमने स्केलर में देखा कि वी कैन ऐड ऑल द स्केलर क्वांटिटीज बाय यूजिंग ऑर्डिनरी अलजेब्रा, बट in case of vectors they have both magnitude and direction। सो क्या इनके साथ भी हम लोग वैसे ही कर सकते हैं या नहीं, यहाँ पे भी एडिशन वैसे ही होगा या नहीं, ये हम लोग जानेंगे। एक छोटे से एग्जांपल लेके मैं आपको समझाती हूँ। सपोज देयर इज अ पार्टिकल एट पॉइंट ए, इट इज डिस्प्लेस्ड बाय एन अमाउंट ऑफ 4 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट। ये होता है ना हमारा डायरेक्शन, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो इट इज डिस्प्लेस्ड by 4 meter towards east and the particle reached at point B. Then it again gets displaced by an amount of 3 meter and reaches point C.
तो हम लोग को बाद में क्या पता चलेगा कि ये जो पार्टिकल है वो ए से गया है और इसका फाइनल पॉइंट कहाँ पे है, सी पे है। तो दिस विल गिव मी द नेट डिस्प्लेसमेंट। सो अभी हम लोग क्या बता सकते हैं कि ये जो नेट डिस्प्लेसमेंट है ये है 4 मीटर प्लस 3 मीटर इक्वल टू 7 मीटर। नो, it is totally wrong. Here the correct answer is root over of 4 square plus 3 square, that is equals to root over of 16 plus 9 root over of 25, so that is will equals to 5 meter. And इसका direction क्या होगा, it is a vector quantity, so इसका direction क्या होगा, some amount north of east, बट हम ये नहीं बता सकते कि कितना ही एंगल होगा, उसके लिए हमें वेक्टर एडिशन पढ़ना पड़ेगा। तो हम लोग इतना तो जान गए हैं कि सिंपल अलजेब्रा से हम लोग वेक्टर का एडिशन नहीं कर सकते, उसके लिए हमें कुछ लॉज फॉलो करने होंगे, कुछ रूल्स फॉलो करने होंगे। वो सारे लॉज और रूल्स को लेके मैं फिर से आऊँगी अपने अगले वीडियो में। तब तक प्लीज स्टे सेफ, स्टे हैप्पी एंड प्लीज डोंट फॉरगेट to watch, like, share and subscribe my channel Chinmay's Face Course. Thank you.